हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट मंत्रा बाय किरण एकेडमी। और आप सभी को पता है कि जब से बीपीएससी टीआरई 2.0 का एग्जाम हुआ है तब से डेली कुछ ना कुछ नोटिस आई जा रही है, नई नई नोटिस देखने को मिल रही हैं। एक एक दिन में दो दो नोटिस आ जा रही हैं। मुझे एक बात नहीं समझ में आती, जब एग्जाम होने वाला था उससे पहले जो भी बदलाव करने थे, जो भी चेंजमेंट करने थे, तभी कर लेना चाहिए था। एक बार बच्चे ने एग्जाम दे दिया, अपनी मेहनत कर लिया, उसके बाद रिजल्ट आने से पहले आप क्वेश्चन पेपर ही चेंज कर दे रहे हो, ये बात समझ नहीं आ रही है। ठीक है, और इससे बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान है और परेशान होना बनता भी है, क्योंकि देखिए क्या हुआ है कि जैसे दो सब्जेक्ट होते थे, एक लैंग्वेज का एंड एक जीएस सेक्शन का, तो बच्चा दोनों में ही प्रॉपर मेहनत करता था, चाहे वो लैंग्वेज का पेपर हो चाहे जीएस का पेपर हो। उसने टाइम तो दिया ना लैंग्वेज में, अब उसने जो टाइम दिया, जो उसने मेहनत करी, जितनी उसने पढ़ाई करी, सब बेकार धरी की धरी रह गई, क्योंकि लैंग्वेज का जो पेपर था वो शून्य कर दिया गया है, उसके नंबर शून्य कर दिए गए हैं। अगर उन्हें करना था, लैंग्वेज का सेक्शन हटाना था, तो वो एग्जाम के पहले हटा देते तो ये चीज़ें समझ में आती। लेकिन बच्चे ने प्रॉपर तैयारी की, अपना टाइम दिया उसको, और क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम था इसलिए बच्चे ने तैयारी तो की, क्योंकि अगर उसमें क्वालिफाई नहीं होंगे तो इसका मतलब किसी में क्वालिफाई नहीं होंगे। तो एक बार बच्चे ने तैयारी की अच्छे से, उस पर प्रॉपर टाइम दिया, तो इसमें क्या बदलाव करने की ज़रूरत थी? इसको लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कुछ ना कुछ नोटिस रोज़ का रोज़ देखने को मिल रहा है बीपीएससी की तरफ से। अतुल प्रसाद जी का नया नया बयान आ जा रहा है, और इसी सिलसिले में एक और न्यूज़ जो है वो आई है, आपको अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इसी चक्कर में ये जो आर्टिकल है ये पेपर में प्रकाशित हुआ था कि प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में क्वालिफाइंग भाषा के अंक केवल टाई ब्रेकर के रूप में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो यही है कि जो लैंग्वेज का पेपर है उसमें जो अंक होंगे वो केवल टाई ब्रेकर के रूप में ही इस्तेमाल किए जाएंगे। और मैं आपको आंसर की से रिलेटेड भी एक न्यूज़ बता देती हूँ कि जो आंसर की है उसमें देखिए सबके नंबर, जो आंसर की में तो है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको गलत भी लग रहे हैं। प्रोविजनल आंसर की जो आई है उसमें भी 2-3 क्वेश्चन का उलटफेर किया गया है। ठीक है, तो देखिए जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट जैसे कि अतुल प्रसाद जी ने बोला था कि दिसंबर लास्ट में या जनवरी फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इनका कहना था कि एग्जाम होने के 21 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रिजल्ट में हो सकता है आपके नंबर ज्यादा बन के मिले। ठीक है, और जो लैंग्वेज का सेक्शन हटाने का केवल एक फ़ायदा उन बच्चों के लिए है जिनको ऐसा लग रहा था कि वो लैंग्वेज के पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। उनके लिए अच्छी खबर हो सकती है कि लैंग्वेज का पेपर जो हुआ है उसके अंक शून्य कर दिए गए हैं। उनके लिए अच्छी खबर है कि जो लैंग्वेज में फेल हो रहे थे वो अब पास हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी जिन्होंने लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी और अब जाके जब शून्य कर दिया गया है उसके नंबर को, तो वो बच्चा भी बहुत ज़्यादा निराश है कि इतना मेहनत करने के बाद फल क्या मिला? शून्य मिला। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि ओएमआर शीट भी आने वाली है, और रिजल्ट तो मैंने आपको बता ही दिया कि दिसंबर लास्ट या जैन फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो आर्टिकल प्रकाशित हुआ है इसके बारे में देखते हैं क्या कहना है। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने एक्स पर लिखा कि दूसरे चरण की प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में भाषा खंड के अंक केवल क्वालिफाइंग होंगे, जिसमें केवल पास करना 30% अंक लाकर जरूरी होगा। अधिक अंक लाने की स्थिति में इनका इस्तेमाल केवल दूसरी बार अंकों के समान होने की स्थिति में टाई ब्रेकर के रूप में मेधा सूची रैंक निर्धारण में होगा। मालूम हो कि सोमवार को मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए पूछे गए 150 प्रश्नों में से क्वालिफाइंग भाषा खंड के 30 प्रश्नों को पूरी तरह हटा दिया गया है। ठीक है, ये बात बोल दी गई है कि 150 जो टोटल नंबर थे जीएस प्लस लैंग्वेज के, उसमें से 30 नंबर हटा दिए गए हैं। तो अब जो कट ऑफ तैयार किया जा रहा है वो 120 नंबर से तैयार किया जाएगा। तो यही छात्रों की मांग है कि जो कट ऑफ है वो 120 नंबर पे तैयार ना करके 150 नंबर पर ही तैयार किया जाए। ठीक है, लेकिन ये एक तरह से गलत भी है, जो चेंजमेंट किए गए हैं ये गलत है। किस तरह से गलत है? अगर ये जो चेंजमेंट किया गया ये एग्जाम के पहले किया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। एक बार बच्चे ने एग्जाम दे लिया उसके बाद ये चेंज करना गलत बात है ना। तो जो भी विद्यार्थी हैं, जो विद्यार्थी 6 to 8 के हैं, ठीक है, 9 to 10 के और 11 to 12, जिन्होंने भी इन कक्षाओं के लिए एग्जाम दिया था, तो वो अभ्यर्थी चाहते हैं कि 150 पर ही हमारा कट ऑफ क्या है तैयार करवाया जाए। ठीक है, आप देखते हैं आगे, और वहाँ के ये टाई ब्रेकर के रूप में इस्तेमाल नहीं होंगे। ठीक है, और पहले तो ये था कि टाई ब्रेकर के रूप में इस्तेमाल होगा, लेकिन जैसे ही 30 प्रश्नों को हटा दिया गया है तो अब ये टाई ब्रेकर के रूप में इस्तेमाल नहीं होंगे। लेकिन प्राथमिक कक्षाओं के लिए, प्राथमिक शिक्षकों के लिए बनाए ये जो है ये क्वालिफाइंग जो लैंग्वेज का पेपर है वो होगा, और 150 नंबर से ही उनका क्या है मेरिट बनेगा, कट ऑफ बनेगा। ठीक है,
ये देखते हैं इसके बारे में क्या है। नियोजित शिक्षकों को 25 अंकों का ग्रेस देने की मांग। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में शामिल होने वाले नियोजित शिक्षकों को ग्रेस अंक का लाभ देने की मांग की गई है। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी आनंद पुष्कर बीपीएससी सचिव सह परीक्षक नियंत्रक को पत्र लिखकर कहा कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजित शिक्षकों को ग्रेस अंक का लाभ दिया जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही नियोजित शिक्षक जो दूसरे चरण के परीक्षा में शामिल हुए हैं उन्हें भी निश्चित और आवश्यक उनके कार्यकाल को देखते हुए कम से कम 25 अंकों का ग्रेस अंक मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये जो टीआरई 2.0 एग्जाम हुआ है इसके बारे में बात करी गई है कि उन्हें भी निश्चित और आवश्यक उनके कार्यकाल को देखते हुए 25 अंकों का ग्रेस मार्क मिलना चाहिए, इसके बारे में बात करी गई है। तो यहीं तक थी ये इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।